Welcome to 1111 Archangel Tarot. Thank you so much and God bless you my all viewers. Hare Krishna everyone. Har Har Mahadev. Jai Shri Shambho. Jai Ma Bhagwati. Jai Gaja. हरे कृष्णा एवरीवन. थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्च एंजल्स. तो आर्च एंजल्स टैरोट के इस एपिसोड में फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस रीडिंग, क्योंकि बहुत समय से ब्रेक लग गया था. तो वापस मैं आर्च एंजल्स के आदेश के अनुसार अपना स्टार्ट करती हूँ. तो यदि आप लोगों को कोई एंजल नंबर नज़र आ रहा होगा तो आप लोग मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए ताकि मैं उस पर भी वीडियो ला सकूँ. तो यहाँ मुझे एक मैसेज आ रहा है 331. यदि आप अपने इसमें 331 को देख रहे हैं, आप एक इंटेलिजेंसी को आप बिलोंग करते हैं. आपका माइंड काफ़ी इंटेलिजेंट होना चाहिए. डिवाइन इस समय या एंजल्स आप सब में इस समय आपको बता रहे हैं कि अपने जितनी भी स्किल है या आपका जितना भी नॉलेज है उन सभी को प्रॉपर वे में अलाइन कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उस पर फोकस करेंगे, जो आपकी पावर है, आपकी जो शिक्षा है वो आपकी पावर है, उसको यदि आप लेकर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा. और ये रिक्वायरमेंट है आपके प्रोग्रेस के लिए. बस ट्रस्ट करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है. फाइनेंस से रिलेटेड आपके गोल अचीव होने वाले हैं. 331 आर्च एंजल्स आपको बताना चाहते हैं आपकी जो काबिलियत है उसके भरोसे ही आपको विजय हासिल होने वाली है, और अपनी काबिलियत पर आप विश्वास करके आगे बढ़िए. तो यहाँ पर एंजल्स का मैसेज ये आ रहा है. तो देखते हैं 331 जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए एंजल्स के, आर्च एंजल्स के क्या मैसेजेस आ रहे हैं. फिर हम एंजल गाइडेंस भी लेंगे. तो देखते हैं जिन लोगों को एंजल नंबर 331 नज़र आ रहा है उनके लिए कौन सी ऐसी फाइनेंस को लेकर समस्याओं का समाधान निकलने वाला है, किस तरह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं, और मनी रिलेटेड बहुत जल्दी आपकी समस्या का समाधान आप मिलते हुए देखने वाले हैं. पर आपको अपनी नॉलेज को अलाइन करने की बहुत ज़रूरत है. ठीक है, आप इतना लाइटली नहीं ले सकते. अपने नॉलेज को आपको लेकर चलना है. न्यू बिगनिंग का कार्ड आ चुका है. यस, आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं इस समय. यस, लवर का भी कार्ड है. फिर वो आपका फाइनेंस हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, यहाँ पर आप अपने जीवन के बहुत अच्छे पड़ाव से गुजरने वाले हैं. यही आर्च एंजल्स का मैसेज आ रहा है. ओके, मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर दूँ. चलिए अब देखते हैं आपके लिए आर्च एंजल्स क्या बताना चाहते हैं. इस नंबर को देखने का मतलब ही है कि आप अपने जीवन के हर उन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं. उसके लिए आपको एक फिर से रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रीस्टार्ट करोगे, फिर से उन समस्याओं को लेकर आप यदि कोई फाइंड आउट करते हो अपने चीज़ों को लेकर, तो आप अपने जीवन के बहुत जल्दी सही ढंग से स्टार्टिंग कर सकते हो. आपके इस समय आंसर्स मिलने वाले हैं. आप अपने जीवन के पर्पस को समझने वाले हैं और अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करने वाले हैं. एक परफेक्ट क्लैरिटी मिलने वाली है इस समय आपको. आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नॉक नॉक करने वाली है. आर्च एंजल जर्मल आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ पर कोई है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को रिव्यू करेगा, वापस रिस्टार्ट करने में मदद करेगा. आपके यहाँ पर जो चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, जितनी भी आपकी पास्ट लाइफ थी उन सारी चीज़ों को जो छोड़कर आप जो आगे बढ़ रहे हो और अपने लाइफ के फ्यूचर गोल की तरफ रिलेट कर रहे हो, यही कारण है कि आपके लिए ये न्यू बिगनिंग डिवाइन के द्वारा प्लान किया गया है. यहाँ अपने स्किल को वापस रिकॉल करना होगा, अपने डिटेल्स आपको इकट्ठे करने होंगे और अपने लिए एक नए स्टेप की आपको घोषणा करनी होगी, क्योंकि सक्सेसफुल चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं. ये 331 की एनर्जी आपके लाइफ में नॉक नॉक करने जा रही है. आपको यहाँ पर जब भी आगे बढ़ना हो, इस समय आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, क्योंकि आर्च एंजल गैब्रियल का यही कहना है, ये टाइम है एक्शन लेने का, ये टाइम है नई शुरुआत करने का, ये टाइम है अपने जीवन में उन सारे मुकामों को हासिल करने का जिसके आपने सपने देखे थे. तो
तो यहाँ पर नाइट का कार्ड है, इसका मतलब ये एक यंग एनर्जी निकल कर आ रही है। तो अपने अंदर का जो एक वॉलेंटियर है, मतलब अपने अंदर का जो एक बचपन है, एक योद्धा है, एक जवान इंसान है, उसको आपको बाहर निकाल के लाना होगा। एक पैशनेट इंसान बनने की ज़रूरत है। आप सोचोगे अचानक से आपके पास कोई चीज़ आ जाएगी, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको अपने पैशन पे काम करना होगा, एक्शन लेना होगा और उन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में क्रिएट करना होगा, क्योंकि आपका पैशन ही आपकी लाइफ है। ओके, यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आ रही है, जितना आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहेंगे, जितना आप एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, जितना आप डिवाइड के साथ कनेक्शन रहेंगे और अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो आप अटेंशन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ जहाँ आपका फोकस बन रहा है, मतलब आपके जो भी गोल हैं उन सारी चीज़ों को आप फुलफिल होते हुए देखेंगे। आपको बस रेडी होना है, एक यंग एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करना है। तो सॉरी, आपको बहुत स्ट्रांग बनने की यहाँ पर ज़रूरत है, कॉन्फिडेंट बनने की ज़रूरत है, अपने आप को चेयर अप करने की ज़रूरत है। यह हमारे 8 ऑफ एरियल का कार्ड ये बता रहा है कि आप अपने जो इंटेलिजेंट के रूप में जो वर्क कर रहे हैं, मतलब आप जो एक्सीलेंट वर्क कर रहे हैं, वहाँ अपने आप को प्राउड फील करना होगा। वहाँ पर ग्रेट आपको प्राइड फील होना चाहिए। अपनी एनर्जी और अपने एफर्ट्स अपने काम के प्रति, अपने फाइनेंशियल गोल के प्रति लगा के रखना होगा, क्योंकि आपको डिवाइन का, आर्च एंजल्स का सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पर अपने आप को एक रिवॉर्डेड इंसान के रूप में फील करने की ज़रूरत है, न कि डाउन फील करने की ज़रूरत है। भले ही आपका पास कुछ भी रहा हो, लेकिन अपने पास की तरफ आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान देना है। और आई विल गो वेरी वेल, आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। देयर इज़ ग्रेट मोटिवेशन टू बी अ सक्सेस एंड योर विलिंगनेस टू इन्वेस्ट इन योर लॉन्ग टर्म गोल्स विल बी पे ऑफ। आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर आगे बढ़िए, अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़िए, क्योंकि आप जो नॉलेज होल्ड करते हैं, या आपके पास जो नॉलेज है, या आप एक परफेक्टनेस जो आपके अंदर है, एक आर्टिस्ट आपके अंदर है, आपके अंदर एक कहना चाहिए कि एक स्टूडेंट है जो हर चीज़ में लर्न करता है, हर चीज़ को समझता है और अपने लिए हमेशा एजुकेशन क्रिएट करता रहता है, ट्रेनिंग क्रिएट करता रहता है। इसलिए आपकी स्किल हमेशा अपलिफ्ट होती रहती है, हमेशा बढ़ती रहती है, और यही कारण है कि आप अपने जीवन के हर गोल की तरफ सक्सेसफुल होकर आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं अपने जीवन में पावर ऑफ लव क्या होता है, आप जानते हैं आपका दिल किसके पास है, किसे देना है, यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप अपने इमोशंस को बहुत संजो कर रखते हैं, आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत लॉयल हैं, एक रोमांटिक पार्टनरशिप होल्ड कर रहे हैं, आप मैरिज करना चाहते हैं और आप किसी के बहुत अपने आप को क्लोज फील करते हैं। पर यहाँ पर आप जो कनेक्शन फील करते हैं, उसमें जो लवर की जो एनर्जी आ रही है वो आपको कंप्लीट करती है, ऐसा आप फील करते हैं। और ये रिलेशनशिप आपके लिए एक चेंजिंग लेकर आ रहा है, वेरी पॉजिटिव वे में चेंजिंग लेकर आ रहा है, क्योंकि आर्चएंजल रफाएल आपको इसको मैनिफेस्ट करने के लिए, इस पार्टनरशिप को, इस प्यार को मैनिफेस्ट करने के लिए वर्क कर रहे हैं। तो 331 की एनर्जी आपके लाइफ में पैसा क्रिएट कर रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है। ये 331 की एनर्जी आपके लाइफ में आपके प्यार को क्रिएट कर रही है, क्योंकि ये कार्ड इंडिकेट करता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चॉइस दैट नीड टू बी मेड एंड दिस डिसीजन शुड बी मेड फ्रॉम द हार्ट। आप अपने लाइफ के जो डिवोशन है, अपने रिलेशनशिप के प्रति जो डिवोशन है, उसको आपको एक्सप्रेस करना है दोनों तरफ से। और लेकिन जो चूज कर रहे हो, आप अपने लिए जो चुनाव कर रहे हो इस रिलेशनशिप का, उसको बस केयरफुली ढंग से चुनाव करना है। बस यही मैसेज है आपके लिए, क्योंकि पावर ऑफ लव को भी आप समझते हैं, केयरफुल होकर लेकिन इस प्यार को
एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है ऐसा कोई एलिमेंट आ जाए या ऐसा कोई नकारात्मक एनर्जी आ जाए जिसके लिए आपको जूझना भी पड़ सकता है। तो ये फिज़िकल इंटीमेट होने का यहाँ मैसेजेस आ रहे हैं, दोनों की तरफ से ये मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन आपको क्विक डिसीज़न लेने से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई है जो क्विक डिसीज़न लेना चाहता है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, लेकिन यहाँ पर आपको आर्च एंजल्स बताना चाहते हैं टाइम टू मूव क्विकली, चूज लॉजिकली ओवर द इमोशंस। आपको अपने इमोशंस पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए जितना आप लॉजिकली विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, क्योंकि सडन चेंजेस आपके लाइफ में पॉसिबल हो सकते हैं। तो आपको स्ट्रांग रहने के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है ये सडन चेंजेस आपको इमोशनली हर्ट भी कर दे, आपको नुकसान भी पहुंचा दे। तो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है आर्च एंजल माइकल का कार्ड, जो 5 ऑफ एंजल, द सिचुएशन डज नॉट सर्व यू। ये सिचुएशन आपको सर्व नहीं की गई है, ये सिचुएशन आपके मैनिफेस्टेशन ने क्रिएट की है, इस लवर को मैनिफेस्टेशन ने क्रिएट की है। तो आपको अपने अटैचमेंट को यहाँ कुछ समय के लिए रिलीज़ करने की ज़रूरत है, यदि यहाँ से धोखा मिला तो। यदि, क्योंकि पावर ऑफ लव को आप समझते हो, लेकिन हो सकता है उसके दिल दिमाग में केवल फिजिकली अट्रैक्शन हो। तो यहाँ पर 331 की एनर्जी आपको ये बताना चाहती है कि आपको ऐसे अटैचमेंट जो सिर्फ फिजिकली अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आपको इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। इस समय आपका फोकस आपकी ग्रोथ में होना चाहिए। यहाँ पर आया है कि आपको कंसिडर टेकिंग अ मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो आपको और प्यार दे, जो आ रहा है उससे और ज़्यादा प्यार दे आगे आने वाले दिनों में। तो 7 ऑफ गैब्रियल का कार्ड लास्ट कार्ड है, जो कि स्टैंड अप फॉर द व्हाट यू बिलीव इन। आप किन चीज़ों पर विश्वास करते हो उसके लिए, उस फेवर में आपको यहाँ खड़े होना होगा। आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है, आपको अपने पर्सनल पावर में रहने की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यही आर्च एंजल्स का मैसेज आ रहा है यदि आप 331 को देख रहे हैं। देखते हैं एंजल्स गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आ रहे हैं। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस है। ये हमारा आर्च एंजल टैरोट कार्ड है, तो यहाँ एंजल्स आर्च एंजल्स के ही कार्ड मोस्टली लिए जाते हैं। तो देखते हैं एंजल्स आपके लिए कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। इस समय आपके लव लाइफ में थोड़ा सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अपने फ्यूचर गोल की तरफ फोकस करने के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। तो मे बी आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि मेरा परफेक्ट सोलमेट या परफेक्ट पार्टनर कब आएगा। तो मे बी कुछ महीनों में आ सकता है। यस, रोमांस को लेकर ज़्यादा चीज़ें निकल कर आ रही हैं। यस, वो आपके लिए बहुत अच्छा प्यार रहने वाला है, इन फ्यूचर वाला जो आपके लिए रहने वाला है। आपको कुछ चीज़ों को फॉरगिव करके आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि करंट सिचुएशन में जो चल रहा है उसमें आपको कुछ हो सकता है फॉरगिव करना पड़े, माफ़ करके आगे बढ़ना पड़े। मे बी कोई कार्मिक हो सकता है। इफ़ यू बिलीव, मे बी यहाँ कोई है जो विश्वास नहीं रखता है। नो का भी कार्ड है, तो स्ट्रांगली आपको नो कहा जा रहा है। तो आपका मैं एक ही मैसेज दे सकती हूँ, अ ईयर फ्रॉम नाउ। मे बी आने वाले दिनों में हो सकता है 1 साल 2 साल में वो सच्चा प्यार आपकी लाइफ में आप एक्टेड कर सकें, क्योंकि ये सिचुएशन आपको सतर्क रहने के लिए कह रही है। आपके अप्रोच में सडन चेंजेस हो सकते हैं, आपके लाइफ में हो सकता है इमोशनली हर्ट हो सकते हैं। तो ये गाइडेंस निकल कर आ रहा है। यदि 331 देख रहे हैं तो आपके लिए यहाँ क्लियर कट नो का कार्ड है। ओके, कम्युनिकेशन क्लियरली। यदि आपको नो को नहीं मानना है तो कम्युनिकेट कीजिए। एंजल्स आपसे कह रहे हैं बातें कीजिए। हो सकता है उसकी बातों में घुमाव फिराव हो, तो यहाँ आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो ये मैसेज है यदि आप 331 की एनर्जी देख रहे हैं और इसके अलावा आप कोई एंजेलिक नंबर देख रहे हैं तो मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी हम हर दिन आपके लिए वीडियो लाएं। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू माय ऑल डिवाइन फैमिली। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।